जय श्रीमन्नारायण। शांडिल्य वंश जलधेन्दु मनंत भाजम श्रीमद बिहार पदवार लिंगराजम श्रीराम योग सुचरित्र सुधावलेहम बलदेव देशिक मुदार मतिम भजेहम श्रीमन शांडिल्य गोत्राम्बुद शशिबल देवार पादाब्ज भृंगम श्रीमन नीलाम्बुदार यादगद विविधाम नामनाय शीर्षार्थ सार्थम श्रीमद श्रीरंग रामानुज मुनि करुणातुर्याश्रमंतम वंदे वेदांत रामानुजपद कमलात्र सेवाट्य हंसम संप्राप्तोत्तम भक्त मंत्राजमतुलम राम प्रपन्नाद गुरु श्रीमद वेद वंशम लक्ष्मण मुनि संप्राप्त तुर्याश्रमम श्री नव्योत्तर रंगनाथ चरण निष्ठात्म रक्षाभरम वंदे केशव देश केंद्र मबलम वैराग्यवारानिधिम श्री गौतमाख कुल सागर पूर्ण चंद्रम श्रीमद प्रयाग तनियम विनियोज्जलंतम श्री राम देशिक पदाम्बुज भृंगराजम श्री कृष्ण देशिक महम शरणम प्रपद्ये भागीरथ उत्तरे तीरे बलिया नाम निपत्तने सुकुमार समस्थाय श्री राधा कृष्णाय मंगलम। आज धनुर्मास उत्सव का 22वां पासुर यानी कि गोदाम्बा जी द्वारा विरचित 22 तिरुप्पावई के 22वें छंद का कालक्षेप किया जाएगा। बोलिए श्री गोदा महारानी की जय हो, श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। श्री गोदाम्बा जी सभी सखियों के सहित नंद महल में पधारी श्री श्याम सुंदर भगवान से मिलने के लिए, उनका पूजन अर्चन करने के लिए खास महल में श्री लाल जी के समीप श्री नंद बाबा जी को हमारे स्वामी कहीं, वहां से लेकर क्रमशः सारा प्रसंग बताया जा चुका है। आज के पहले के पासुर में शाक्योपाख्यान ग्रंथ में आया है, उसमें यह प्रसंग लिखा गया है कि दशरथ जी कैकेयी से विवाह किए थे। कैकेयी देश की काश्मीर की राजकन्या कैकेयी अप्सरा से भी बढ़कर सुंदर थी। सिया मांगे अयोध्या का राज, सरयू नहाने को मांगे कौशल्या जैसी सास सरयू नहाने को। कोटि कल्प काशी बसे कल मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न ताही भार। एक बार पहले दरस दे समझाए कर कहिए हमें मत डरो, बिरजा तीर पर रघुबीर ही मिली हो तुम्हें, फिर अवध माझा की मनोहरता वहां दिखलाऊंगो, तज कपट करता हूँ शपथ दो मीत ही उड़लाऊंगो। गोदाम्बा जी ने सब कुछ तो बोल दिया नंद बाबा को, पहरेदार को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, नीला देवी जी को, भगवान को। अब भगवान को प्रभावित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भगवान के अंदर कौन कौन से गुण हैं उसका वर्णन करके भगवान को जगाती हैं। भगवान में कितने गुण हैं इसको तो कोई आज तक बता नहीं सकता। सबसे बड़ा दिमाग का काम भगवान के अंदर सबसे बड़ा है। अभिमान गुण भी भगवान के अंदर है। देवकी का पुत्र लेने के लिए यमपुरी गए और यमराज को डांटे, इस प्रकार प्रभु में दिमाग का गुण है। गोदाम्बा जी ऐसी प्रशंसा भगवान को करके बताती हैं। ब्रह्मा को डांटे, इंद्र को डांटे, बाणासुर के प्रसंग में शंकर जी को एक बाण से हरा दिए, बैल से उतरकर शिव जी भगवान के पैर पड़े। इस प्रकार जबरदस्त दिमाग का जो गुण है वो हमारे भगवान के अंदर है। भगवान में एक गुण और है विशेष, उसको बोलते हैं रिझवार गुण, रिझाने वाला, जल्दी रिझ जाते हैं। कैसे रिझते हैं भगवान, ये बहुत अद्भुत गुण है। एक दिन भगवान वन लीला में अपने सभी सखाओं से कहे कि अपने अपने घर से सब खाने पीने की चीज ले आइए
और ले चले जंगल में और वहां पर बैठ कर खाया जाएगा। जंगल में एक वृक्ष के नीचे सब मिलकर खाने को बैठ गए। एक सखा जो था उसका खाया हुआ जूठा लड्डू भगवान ने मांगा, उस पर ही रीझ गए भगवान, जूठा ही खाने लगे और कहा कि हमारे मामा का दांत इसमें लगा हुआ है, माने कंस का दांत लगा हुआ है, माने मजाक किए उससे, उस सखा को अपना मामा बना दिए और कहा कि इसको तो हम जरूर खाएंगे। इस प्रसंग को देख करके ज्ञानी से ज्ञानी लोग परेशान हो जाते हैं। अरे यहां तक कि ब्रह्मा भी बहक गए इस प्रसंग को देख करके। एक लड़के ने बोला, सखा जो था भगवान का, कि ये देखो ये पापड़ मेरी मैया ने दिया है, कड़ुआ पापड़ है, मिर्चा ज्यादा पड़ा हुआ है, माँ ने पापड़ ठीक नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भगवान छीन करके पापड़ खा गए। एक सखा मिठाई लाया था। एक सखा कहता है कि माँ फूहड़ है, जो स्त्रियां फूहड़ होती है ना, उनके दोहरी चक्की चलती करती है। एक नीचे वाली चक्की जिससे आटा पीसती है और एक दूसरी चक्की जिससे आप समझते हैं क्या पीसती हैं। एक सखा कहता है, कान्हा, भगवान को सखा लोग प्रेम में कन्हैया भैया बोला करते थे, कहा, एक कान्हा ये देखो ये मेथी का लड्डू है, बढ़िया मिठाई वाला लाला है ये। ऐसा वह सखा कहता है तो भगवान उस सखे से कहे, हमें भी दो लाला, हमें भी दो। वो सखा हंसता हुआ क्या कहता है कान्हा से, कन्हैया सारे, देखो ये अहिरों और गुजरों की बोली है। वो सखा कहता है, कन्हैया सारे ली 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 ली, ऐसे अंगुली मटकाता है। भगवान कहते हैं तू ऐसा कहता है, इसका मतलब देना नहीं चाहता, देगा नहीं। परंतु वो सखा क्या था, वो मेथी का लड्डू गाल में भर लिया अपने। अब भगवान ने क्या किया, एक थप्पड़ मारा, लड्डू बाहर गिर गया और उसको खा लिया भगवान। ऐसा रिझवार गुण भगवान के अंदर है। भला बताओ किसके अंदर हो सकता है। ज्ञानी से ज्ञानी चकरा जाते हैं, ये परब्रह्म है। गोदाम्बा जी कहती हैं कि ये प्रभु हम सब अहंकार छोड़कर आई हैं, हम तो आपके रिझवार गुण को ही चाहती हैं प्रभु, हम आपके रिझवार गुण को चाहती हैं। आप परब्रह्म हैं। गरुड़ जी को भी ब्रह्मा के समान व्यामोह हो गया था, क्योंकि गरुड़ जी के पंखों से वेदों के मंत्र निकलते हैं। उसमें एक मंत्र आता है कि भगवान निराधार हैं, भगवान तो किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ती है। यह वेद मंत्र सुनकर के गरुड़ जी को मन में घमंड हो गया, मोह हुआ, भगवान तो हमारे आधार से गमन किया करते हैं। इस बात को भगवान जान करके गरुड़ जी को भी छोड़ दिए और बिना गरुड़ जी के ही दिव्य गमन किए भगवान। पार्वती जी भी इसी प्रकार व्यामोह में पड़ गई। रिझवार गुण से भगवान श्री सीता जी को ढूंढते रहे। एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यह भगवान का रिझवार गुण है। उस समय शंकर जी और भगवान जो थे वो भगवान के दर्शन के लिए पधारे। सच्चिदानंद घन भगवान कहकर श्री शिव जी ने भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया, कहा कि जय श्रीमन नारायण। इस प्रसंग को देख करके पार्वती जी को व्यामोह हो गया। इसी प्रसंग के विषय में बिहारी जी ने एक छंद लिखा है। वो छंद इस प्रकार है कि भगवान राम माता जानकी को ढूंढ रहे हैं जंगलों में और कहते हैं, दुराय रही प्यारी सुख दैनी किक बैनी, दुराय रही प्यारी सुख दैनी किक बैनी, प्यारी बिन तो ही कित मैं जाऊं, प्यारी बिन तो ही कित मैं जाऊं, हाय हाय जानकी हाय गति प्राण की, हाय हाय जानकी हाय गति प्राण की, प्राण धारण रहा तो
के ही सुनाऊं, प्राण धारण रहा तो के ही सुनाऊं, मेरी सूरत बिसारी प्यारी, मेरी सूरत बिसारी प्यारी, रसिक बिहारी, मेरी दशा किसको सुनाऊं, दुराई रही प्यारी, सुख गैनी पिक बैनी। श्री सीता जी के विरह में श्री राम जी रात दिन सब ऐसी दशा, हाय प्राण प्यारी, किशोरी तू दुराए रही, मैं नयन को जुड़ाऊं कैसे। भगवान विरह दशा में थे, बिल्कुल विरही बने हुए। शिव जी तो कहे ये पर ब्रह्म प्यारे हैं, आश्रित के लिए प्रभु अपनी खबर सुध बुध सब भूल जाया करते हैं। रिजवाड़ गुण में यही सत्य है, लीला मात्र नहीं है। इस रहस्य को समझकर पार्वती जी तो हवा खा गई, अर्थात वे महाभ्रम में पड़ गई। शिव जी ने उन्हें बहुत कहा ये परमात्मा है, ऐसा समझाया, पर पार्वती जी समझ नहीं सकी। भगवान की परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी ने जानकी का रूप धारण कर लिया और भगवान के सामने गई। भगवान श्री राम कपट वेशधारी पार्वती को देखकर बोले, जय श्रीमन नारायण, आप कैसे अकेली ही बैठी हैं? अरे शिव जी कहाँ हैं? भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर पार्वती जी घबरा गई। पति का वचन नहीं माना, कपट वेश भी कोई काम नहीं आया। आगे तब चल के चारों तरफ ये सब देखती है, इधर देखती हैं, उधर राम और जानकी साथ दिखाई पड़ते हैं। पार्वती जी को चक्कर आ गया, घबरा कर शंकर जी के पास लौट के चली आई। शंकर जी के पूछने पर पार्वती जी झूठ बोल दिया। शिव जी पहले से ही जान गए थे कि पार्वती जी ने हमारी माता जानकी का वेश धारण कर लिया है, यह महाअपराध पार्वती जी ने कर दिया है। इस अपराध के कारण उन्होंने पार्वती जी का त्याग कर दिया। पार्वती जी को अपना शरीर अग्नि में छोड़ना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा, दुर्दशा भोग करके तपस्या करके भगवान की कृपा से ही फिर से शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। यह है आश्रितों पर रिझाने वाला विश्वार गुण। विश्वार गुण में करोड़ों में कोई एक ही समझ सकता है। श्री बर्बर मुनि स्वामी के गुरु श्री शैलेश स्वामी थे। वे बर्बर मुनि स्वामी पर लट्टू होकर रहा करते थे, अपने हाथ से खुद उन्हें पानी पिलाते थे। गुरुदेव बड़े हैं, वे जैसा चाहें वैसा करें, अपने शिष्य से प्रेम करें तथा उस पर कृपा करें। इस पर भगवत गुरु को बर्बर मुनि स्वामी समझते थे। बर्बर मुनि स्वामी पर श्री गुरु जी का इतना प्रेम वास्तव देखकर अन्य शिष्यों में चर्चा चलने लगी कि आखिर हमारे में ऐसा प्रेम क्यों नहीं करते। श्री बर्बर मुनि स्वामी जो थे वो रामानुज स्वामी जी के ही अंशावतार थे। उन्होंने अपना स्वरूप बताया भी है, तब लोग सब समझ पाए। श्री रामानुज स्वामी जी के शिष्य धनुर्दास, श्री रामानुज स्वामी अपने शिष्य धनुर्दास पर रीझ गए। धनुर्दास एक हेमांबा नाम की स्त्री के ऊपर रीझ गए थे, सुंदरता पर, और जब चलते थे तो उसके मुख की तरफ अपना मुख करके उल्टा चलते थे, उसके ऊपर छाता लगा करके। ऐसा जब रामानुज स्वामी ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो रूप की चस्क वाले हैं, इनको जब संसार के रूप में इतनी चस्का लग गया है, अगर इनको हम भगवान के रूप का दर्शन करा देंगे तब तो ये धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसा विश्वार गुण रामानुज स्वामी ने धनुर्दास जी को कराया और रामानुज स्वामी ने धनुर्दास जी से कहा, अगर मैं आपको इससे भी ज्यादा सुंदर रूप वाला दर्शन करा दूं किसी को तो क्या करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे? उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी मैं छोड़ दूंगा। रामानुज स्वामी उनको लेकर के श्री रंगनाथपुरी में गए, भगवान रंगनाथ जी का दर्शन कराया। दर्शन कराने के बाद उनके ज्ञान चक्षुष खुल गए धनुर्दास जी के, और उन्होंने रामानुज स्वामी को अपना गुरु मान लिया और हेमांबा से विवाह करके यथोचित धर्म का पालन करने लगे। एक बार वैष्णव मंडली में बहुत खुटुर पुटुर चली, हजारों लोग बैठे थे, रामानुज स्वामी उपदेश कर रहे थे कि भगवान सब जगह सब समय है, भगवान सब जगह सब समय है।
उस पर कोई प्रेमी सज्जन सुंदर आम लेकर के आए थे उस गोष्ठी में प्रसाद बांटने के लिए। वो आम वही हैदराबाद की तरफ के थे। उनकी इच्छा थी कि इसको अमन्या करा करके सबको पवाने को दे दिया जाए, कोई देखने न पावे। रामानुज स्वामी ने कहा कि वैष्णव के प्रसाद को कोई अवैष्णव न देखने पावे, पर्दा कर देना चाहिए कि वैष्णव लोग पर्दा करके ही प्रसाद पाते हैं, ऐसे आचार्य हैं। अरे पर्दा तो अवैष्णव की दृष्टि से बचाने की है, वैष्णव भागवतों संतों महात्माओं से पर्दा नहीं किया जाता है। हद हो गई, मर गए आजकल के लोग अपरस सपरस करते हुए। अरे हम बड़े तुम छोटे, हम बड़े तुम छोटे, हम बड़े, ये बहुत गलत बात है। अगर चक्रांकित वैष्णव है या किसी भी संप्रदाय का वैष्णव है और वैष्णव धर्म का पालन करता है, उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं करनी चाहिए। वो आम जो था हैदराबाद का था, उसका नाम था मलगोभा आम। एकमात्र धनुर्दास जी वह आम नहीं खाए। न खाने का कारण भगवान श्री रामानुज स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं खाया, तो धनुर्दास जी ने कहा, देखिए आपने कहा था किसी को दिखा करके मत खाना, और मैंने देखा सब जगह भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, पर्दा लगाया उसमें भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, अब बताइए कैसे खाया जाए। तो श्री रामानुज स्वामी जी ने उन सब लोगों से कहा, आप लोग वेद मंत्र को मुंह से बोलना भर जानते हो, उसके अर्थ का अनुष्ठान करना नहीं जानते हो। ये धनुर्दास जी हैं जिन्हें सब जगह भगवान दिखे। यह प्रसंग भगवान के रिजवार गुण पर कहा जा रहा है। गोदाम्बा जी कहती हैं लाल जी से कि आपकी कृपा से हमको मोह नहीं होगा। अब भगवान रिजवार गुण से वृंदा तुलसी के चिता में लोटपोट हुए, गोपियों के मैले वस्त्रों को सिर पर उठाकर प्यार किए, गोपियों के यहाँ गोबर ढोए, छाछ के लिए नाचे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पछतारे ते तहु पार न पावे, ताहि अहिर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान, ये भगवान का रिजवार गुण है। राधा जी की चोटी भगवान स्वयं किया करते थे। आजकल के पुरुष तो मतलब साटना जानते हैं, डांटना जानते हैं। रास के गुण में एक बार चरण शरण गए तोड़ तेरो श्याम बिहारी, श्री राधा जी पर रीझ गए भगवान। तो कैसा कैसा किए वो सब बताया जा रहा है आगे। ऐसी रिझान देख करके राधा जी को व्यामोह हो गया। वे समझ न पाई कि यह तो भगवान का रिजवार गुण है। उन्होंने मान किया तो श्री लाल जी, श्री कृष्ण बाल कृष्ण ने उनको बहुत मनाया। कहे कि चितये कृपा की कोर प्यारी, चितये कृपा की कोर प्यारी, वृषभान दुलारी। लाल जी बहुत प्रकार से मनाए, श्री राधे राधे कहे, पर वे संभल न सकी। रास में गोपियों के मध्य से भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राधा जी प्रिया के साथ एकांत में चले गए। एकांत में चलते चलते श्री राधा जी बोली, हमको अपने कंधे पर बिठा लीजिए, हम सुकुमार हैं। ऐसा अहंकार उनके अंदर आ गया। अहंकार आया देख करके लाल जी उनके पास से भी अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधिका जी, सभी गोपियां अहंकार अभिमान छोड़ करके भगवान के विरह में गोपी गीत गाई। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, श्रयति इंदिरा सस्वगत्रहि, दयित दृश्यताम देच्छुतावकाश, त्वयि धृता शवस
चांद चिन्हते। यहाँ पर प्रसंग बस पूरा नहीं बता सकता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी देर में पूरा कालक्षेप हो जाएगा, जितनी देर में गोपी गीत गाया जाएगा। तो जब गोपियों ने बिना गीत गाया, गोपी गीत गाया, तब क्षमा मांगी भगवान से, भगवान से फिर उसके बाद तुरंत मिलन दर्शन हुआ। श्री रुक्मिणी जी को भी ऐसा अहंकार एक बार हो गया था। तो गोदाम्बा जी कहती हैं कि प्रभु हम लोग अहंकार ममकार सब छोड़ करके आपके पास आई हैं, आश्रितों की प्रेम दशा देखने को प्रभु ऐसा प्रसंग ला देते हैं। जब भगवान अपने भक्तों की, अपने आश्रितों की प्रेम की दशा देखना चाहते हैं तो कोई न कोई प्रसंग ला देते हैं, तो वही देख करके भगवान को आनंद आता है, क्योंकि लीला विभूति है ना। लीला विभूति में भगवान ये सब करते हैं आकर के यहाँ पर, और उनको यहाँ काम क्या है? निमित्त विभूति में तो नित्य है, परम पद में कोई मतलब ही नहीं है कुछ करने का। प्रभु का रिजवार गुण गजब का है। अर्चा भगवान श्री लाल जी सरकार है, रिजवार गुण से आश्रित से पावने को मांगते हैं, रजाई मांगते हैं। भगवान को रात में जब ठंडी लगती है तो भक्त से आके कहते हैं कि मुझको ठंडी लग रही है, तो भक्त भी अगर जाग जाता है, कांपता है, अरे हाँ हमारे भगवान तो मंदिर में है, उनको तो हमने एक केवल कंबल उड़ाया है, मैंने भगवान को केवल एक दुसाला उड़ा दिया है, तो बेचारे कितना ठंडी लगती होगी। भगवान को भी ठंडी लगती है। भगवान की भावना को समझना चाहिए, भगवान की भावना को समझने वाला समझ सकता है। भगवान की भावना को समझ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जय कही हो प्राण प्रीतम, अरे मंदिर छोड़ो आप, आइए मेरे पास, वहीं से झट दौड़ जा जिन हृदय में सोते हो। अरे राधा जी के हृदय में हो, रुक्मिणी के हृदय में हो, चाहे जिसके हृदय में हो, जिसे जिन हृदय में सोते हो, तिमिया पलंग पर पड़ जा। अरे गादी रजाई नहीं तकिया और पलंग तैयार है, प्रियवसी आज पधार कर मोहि भेंटू भर अंकुआर है। तो वो ठंडी लग रही होगी मंदिर में, आपको मंदिर में तुम केवल एक छोटा सा दुपट्टा उड़ाया गया है, आओ मेरे पास, मेरे अंग से लिपट जाओ, मेरी रजाई के अंदर मुझसे सांसों से सांस बढ़ाओ प्रभु, मेरी सांस आपके अंदर जाए, आपकी सांस मेरे अंदर आवे। ऐसा प्रेमी जो भक्त होता है ना, उससे भगवान मिला करते हैं, भगवान पागलों से मिला करते हैं। हम जैसे मूर्खों से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान से मिलने के लिए भावना करनी पड़ती है। और इस तरह से पर ब्रह्म होते हुए भी आश्रितों पर रिजवार गुण से कृपा कर दिया करते हैं। जो कोई भी रहस्य समझने में चूक जाएगा, वो आनंद नहीं लूट पाएगा भगवान का। श्री गोदाम्बा जी श्री लाल जी का मंगल मनाती हैं, कहती हैं कि हम आपकी हैं प्रभु, हम भी आपके हैं नारायण, हमें आपकी सेवा चाहिए प्रभु। आपकी वस्तु से ही आपकी सेवा सदा मिलती रहे, यही चाहती हैं। श्री लाल जी कृपा करके ओढ़ा हुआ पीतांबर हटा करके दर्शन देते हैं, परंतु अपने नेत्र पीर से भींच लेते हैं, बंद कर देते हैं। यह देखकर गोदाम्बा जी कहती है, श्री लाल जी बड़ी प्रकार से दर्शन दीजिए, ऐसे काम नहीं बनेगा। भगवान एक बार देख लेते हैं तो प्रेम बढ़ाने के लिए अपने को फिर छिपा लेते हैं। जैसे बहेलिया होता है ना, वो पहले तो लाशा लगाता है पक्षी को पकड़ने के लिए, और उससे भगवान करते हैं भक्तों को अपनी ओर पकड़ने के लिए पहले एक बार कृपा में दिव्य दर्शन दान दिया गया ये करते हैं, उसके बाद भक्त को तड़पाया करते हैं। और जब भक्त उनके विरह में तड़पा करता है उनके दर्शन के लिए, तो ये तड़प ही भगवान को बहुत प्यारी लगती है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। परंतु एक बार दर्शन जब भगवान दे दिया करते हैं तो अक्रम बंद नहीं होता है, क्योंकि अनुभव में एक बार जो छाटी हृदय में समा गई
वो झांकी कभी जाती नहीं है। अरे यहाँ तक विद्वानों ने कहा है कि जैसे दौड़ते हुए हिरण के सींग पर सरसों फेंकिए, वो सरसों हिरण के सींग पर कितनी देर टिकेगी आप खुद बताइए। अगर उतनी देर का भी अनुभव भगवान का हो गया है तो अनुभव इस जीवन में जाने वाला नहीं है। ऐसी कृपा भी अगर भगवान कर दें तो समझ लो जीव का अहोभाग्य है। गोदाम्बा जी कहती हैं, घर शाम दर्शन न जाने क्या क्या भरा हुआ तुम्हारे नैनों में। श्री युगल नेत्रों का दर्शन करा दीजिए प्रभु। हे लाल जी, दया करके कृपा कटाक्ष भरे हुए नैनों से हमको आप देखिए। सदा ही दया दृष्टि बनी रहे तो यम काल कर्म की दृष्टि हट जाएगी। एकमात्र आपकी ही कृपा दृष्टि चाहिए प्यारे। हम लोगों को गोपों ने कल घर में बंद कर दिया था। जब द्वापर युग में गोपियां कात्यायनी व्रत कर रही थी, 5 लाख गोपियां मिलकर के, तो गोपों ने उनको तहखाने में बंद कर दिया गया था। लेकिन गोदाम्बा जी कहती हैं ये तो द्वापर है, ये तो कलयुग है। और हम लेकिन गोदाम्बा जी मानसिक रूप से द्वापर युग के दृश्य को अपने मन मानसिक पटल में देख रही हैं कि क्या क्या हुआ था। उस तरीके को याद करके आज लाल जी से प्रार्थना करती है, प्रभु गोपियों को तो हम लोगों को तो तल घर में बंद कर दिया गया था जिससे आपसे मिलने न पावे। हम लोग भूखी हैं, छठा बताकर दर्शन दान देकर तृप्ति करिए। आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए तो बस। श्री लाल जी कहते हैं, अरे हमको अभी तक याद नहीं आया, आपने याद नहीं दिलाया। अरे हमको तो तल घर में ही आना था सबको निकालने के लिए और वहीं पर मिलना था, पर अब भी दरवाजे तक भगवान आते हैं, लाला तस्कीलें हैं। आइए आइए, गोदाम्बा जी कहती हैं आइए आइए। गोदाम्बा जी सिखाती हैं, आहिर के लड़के हैं ना, चाल भूल गए, वह सिखाती हैं आप उठकर आए, भली प्रकार दर्शन दीजिए। ऐसे दौड़ते हुए अपना बिस्तर छोड़ करके आंखों को भींचते हुए मत आइए, क्योंकि लीला देवी के द्वारा लगाया गया जो कज्जल है आपके आंखों में, वो सुशोभित होने से आपके पूरे चेहरे पर लग गया है। कृपया आइए और आधी निद्रा में नहीं, पूर्ण रूप से आप हमको दर्शन दीजिए। आज की कथा का भावार्थ क्या है कि इसी तरीके से आचार्य के दोनों नेत्रों को कटाक्ष मांगा जाता है। आचार्य माने गुरु जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं अपने नेत्रों से। इस विषय में श्री वेदांत स्वामी जी का यह पद है जो अनुसंधान करने योग्य है। एक गुरु दृष्टया द्वाभ्यां अपि लभेत यत् न तत्श्रीभिरिष्टाभिशस्त्रेऽपि कस्यचित्। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु के एक नेत्र मात्र से ही अथवा दोनों नेत्रों से ही या एक या 2 नेत्रों का कटाक्ष दर्शन जिसको कर लें, मानो जिस मानव को देख लेंगे, जिस शिष्य को देख लेंगे, वह 3 नेत्र वाले शंकर जी के कटाक्ष से अथवा 4 मुख वाले ब्रह्मा जी से, 4 मुख वाले ब्रह्मा के 8 नेत्र होते हैं, उनके कटाक्ष से, अथवा इस और क्या कहा जाए, सात शीर्षा पुरुषा सहस्त्राश सहस्त्रपात, इस प्रकार 1000 नेत्र वाले श्रीमन नारायण के कटाक्ष से भी नहीं मिल सकता है। आचार्य का एक नेत्र कहने का अर्थ यह नहीं हुआ कि दूसरा नेत्र काना हो गया है, अंधा हो गया है, ऐसा नहीं है। 2 नेत्र शब्द से बाहरी नेत्र हैं और भीतर का नेत्र, ये दोनों कहे जाते हैं। शिष्य का कल्याण चाहने वाला आचार्य का मंगलमय मन ही भीतर का नेत्र है। जो गुरु अपने शिष्य का कल्याण चाहते हैं वो भीतर के नेत्र से देखा करते हैं, बाहरी नेत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य किसी को भी, गुरु जो है किसी को भी अपने कृपापूर्ण नेत्र से अगर एक बार देख लें तो प्रत्यक्ष दर्शन के अभाव में भी अपने मन में किसी का मंगल होने का अनुग्रह करें तो भी यह मानो ऐसे श्रेष्ठ श्रेय का पात्र बन जाएगा जो कि त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश के कटाक्ष से भी नहीं मिल सकता है। फिर आचार्य के उक्त दोनों दृष्टियों का पात्रभूत व्यक्ति अर्थात कल्याणकारी शुभ आशीर्वाद देने वाले अपने मन के साथ बाहरी नेत्र के साथ भी आचार्य जिस भाग्यवान को देखेंगे उसके महाभाग के बारे में कहना ही क्या है। इस प्रकार
अमोघ अनुग्रह करने में समर्थ आचार्य के उभय प्रकार के नेत्रों का कटाक्ष यहाँ पर शिष्य से मांगा जाता है। ये सारांश हुआ। गोदाम्बा जी जो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि कृपा कटाक्ष करके मुझको आप देखिए। सुना जाता है कि रामानुज स्वामी जी को यामुनाचार्य स्वामी जी का ऐसा मंगला शासन रूप कृपा कटाक्ष मिल गया था, जिसके बल से ही आप संप्रदाय सद संप्रदाय निर्वाहक लोकोद्वार समर्थ महान आचार्य बन गए। श्री वेदांत विश्व स्वामी जी को भी बचपन में ही श्री वात्स वरदाचार्य स्वामी जी का ऐसा महान अनुग्रह मिला था। आगे भगवान अभी तो पूर्ण रूप से कल मिलेंगे। जय श्रीमन्नारायण। गोदा महारानी का मंगल हो। गोदा महारानी की जय हो। हे नाथ सब ही बात से मैं दीन अति मतिहीन हूँ। तापर अवर गुण कर्म काल स्वभाव के अधीन हूँ। इच्छा जो है तव मिलन की भी कृपाकृत कार्य है। यह जानियो नयन पथ की दरस हक अनिवार्य है। भगवान आकर मिलो दो बात सुख दुख का करें। बिछुड़नी अनाद की याद करी हम रोवते तव पग धरे। धीरज बनाओ कछुक कहते रोवते तुम भी हरी। सौगंध करी पुण्य कहूँ की मुनियों प्रगट अब सब घड़ी। भगवान आकर मिलो दो बात दुख सुख का करें। बिछुड़नी अनाद की याद करी हम रोवते तव पग धरें। धीरज बगाओ कछुक कहते रोवते तुम भी हरी। सौगंध करी पुनि कहूँ की मिली हूँ प्रगट अब सब घड़ी। श्री गोदा महारानी का मंगल हो। श्री गोदा महारानी की जय हो। श्री रंगनाथ भगवान का मंगल हो। श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। श्री धनुर्मास उत्सव का मंगल हो। श्री धनुर्मास उत्सव की जय हो। आज के आनंद का मंगल हो। आज के आनंद की जय हो। श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो। श्री भागवत गोष्ठी की जय हो। जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय।